आजकल अपने देश की राजनीति में इतिहास के नायकों को लेकर अपनी जाति के शौर्य का बखान किया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतिहास ज्ञाता अपने अपने ज्ञान थोपने पर अड़े हुए हैं और इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मचल रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमारे जातीय अहंकारों से भरा हुआ इतिहासकारों ने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी किया है। मैं याद कर रहा हूँ भारत की उस महान वीरांगना की जिसने रानी लक्ष्मीबाई का साथ बड़ी वीरता के साथ दिया, अंग्रेजों से लोहा लिया और अंत समय में रानी और झांसी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जिससे अंग्रेजों को रानी को बंदी बनाने का भ्रम हुआ और इस प्रकार रानी सुरक्षित महल से काफ़ी दूर निकल गई। अपनी जान की बाजी लगाकर रानी को महल से निकालने में मदद की। अपनी वीरता और रण कौशल से उसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन भारतीय इतिहासकार जो जातीय नफरतों से भरी हुई है, उन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया। इस महान वीरांगना का नाम है झलकरी बाई। नमस्कार साथियों, मैं हूं महावीर कुशवाहा और आप देख रहे हैं एजू एरिया, वो मंच जो इतिहास की धूल में दबी उन कहानियों को उजागर करता है जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चा इतिहास जन जन तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। जब तलवार उठी थी उसकी मुट्ठी में, वो वक्त ने देखा था वीरता क्या होती है। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बनकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी। एक ऐसी सेनानी की जो आज़ादी की पहली क्रांति में नायक नहीं बल्कि एक अज्ञात महानायिका बनी रही। नाम था झलकरी बाई। झलकरी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था। वह कोड़ी जाति से थी, एक वह जाति जिसे भारतीय वर्ण व्यवस्था में निचला स्थान दिया गया, लेकिन जिसने अपने हाथों से समाज को सभ्यता की बुनियाद दी। उनका बचपन अभावों में बीता, लेकिन भीतर था साहस का असीम प्रकाश। जब आम बालिकाएं गुड़ियों से खेलती थी, झलकरी बाई घोड़े दौड़ाती थी, बंदूक चलाना सीखती थी। उसकी माँ का निधन बचपन में ही हो गया था, पर पिता ने उसे बेटा बनाकर पाला था। समय ने करवट ली। झलकरी की शादी पूरन कोड़ी से हुई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक थे। यही वह मोड़ था जहां इतिहास करवट लेने को बेताब था। रानी लक्ष्मीबाई ने जब झलकरी बाई को देखा तो चौंक गई। दोनों की शक्ल हूबहू मिलती थी, पर सिर्फ चेहरा ही नहीं, साहस भी एक जैसा था। झलकरी बाई को रानी की दुर्गा दल में शामिल किया गया। वह एक योद्धा बन चुकी थी, तलवार, घुड़सवारी, रणनीति सब कुछ में निपुण। 1857 की क्रांति भड़क चुकी थी। झांसी अंग्रेजों से घिरी थी। रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए एक योजना बनाई गई। झलकरी बाई रानी का वेश धारण कर किले से निकली और अंग्रेजों का ध्यान भटकाया। ये कोई साधारण कार्य नहीं था, ये एक नारी का बलिदान था। अपनी जान की बाजी लगाकर रानी और झांसी को बचाने का साहसिक कथाकार विष्णु भट्ट गॉडसे ने लिखा है कि जब अंग्रेजों को पता चला कि ये असली रानी नहीं बल्कि कोई और थी, तो वे सब हैरान हो गए। कुछ लेखों में दर्ज है कि उन्हें पकड़ लिया गया, कुछ में लिखा गया कि वो वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन सच्चाई जो भी हो, उनका बलिदान अमर हो चुका था। अब प्रश्न उठता है कि इतनी वीरता, इतना त्याग, फिर भी क्यों नहीं पढ़ाया जाता झलकरी बाई को इतिहास की किताबों में? क्यों उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की छाया बनाकर छोड़ दिया गया? क्यों उनके नाम से कोई स्मारक नहीं बने, कोई अध्याय नहीं लिखा गया? उत्तर स्पष्ट है, जाति, जाति की द्वेष। झलकरी बाई एक कोरी महिला थी, उस समाज से जो भारत के सामाजिक ढांचे में शोषण और भुलावे का शिकार रहा। इतिहास लिखने वालों ने केवल राजवंशों को गौरव दिया, जननायकों को नहीं।
लेकिन हर युग में कुछ चिराग ऐसे होते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी कर देते हैं। बुद्धिनाथ मिश्र, डॉक्टर धर्मवीर, रामशरण जोशी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लेखकों और इतिहासकारों ने झलकरी बाई को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। आज झलकरी बाई पर शोध हो रहे हैं, पुस्तकें लिखी जा रही है। 2001 में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। दिल्ली में झलकरी बाई अस्पताल है और सबसे महत्वपूर्ण, दलित समाज उन्हें अपनी शौर्य गाथा का प्रतीक मान चुका है। झलकरी बाई केवल एक योद्धा नहीं थी, वे एक प्रेरणा है, स्त्रियों के लिए, बहुजनों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो हाशिए पे खड़ा है। उनका जीवन कहता है, वीरता रक्त नहीं देखती, साहस वर्ण नहीं पूछता। आज जरूरत है उन्हें शिक्षा में, स्मारकों में, नाटकों में और फिल्मों में, और सबसे अधिक हमारी चेतना में स्थान देने की। तो आइए इस इतिहास को हम सब मिलकर पुनर्जीवित करें। झलकरी बाई का नाम हर बच्चे की जुबान पर हो, उनके त्याग को हर पाठशाला में पढ़ाया जाए। इतिहास में छुपे इन सितारों को उजागर करना सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि सच की सेवा है। अगर आप भी मानते हैं कि झलकरी बाई को उनका उचित स्थान नहीं मिला, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्ची नायिकाएं सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में जीवित रहे। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं महावीर कुशवाहा और आप देख रहे हैं एजू एरिया। अब अगर आपने यहां तक वीडियो में साथ दिया तो आप इसे लाइक करें और कमेंट में झलकरी बाई अमर रहे जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक और इतिहास के अदृश्य अध्याय के साथ। जय भीम, जय भारत, जय झलकरी बाई। धन्यवाद।